नीट को लेकर झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक मामले में बिहार के बाद झारखंड से भी तार जुड़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के देवघर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर नीट की परीक्षा को लेकर है। झारखंड से बड़ी खबर यह है, पेपर लीक मामले में पहले बिहार और उसके बाद अब झारखंड से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के देवघर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इनकी क्या भूमिका है, ये कौन लोग हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो और भी जानकारी है वो निकल करके बाहर आएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। ईओयू की जांच लगातार तेज है। झारखंड के देवघर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने ये गिरफ्तारियां की है और इन 5 के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। पटना से प्रकाश कुमार मेरे साथ जुड़ चुके, सीधे आइए उन्हीं का रुख करें। प्रकाश, पहले तो बिहार से तार जुड़े, अब झारखंड से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं पेपर लीक या फिर धांधली के। 5 लोग जो देवघर से गिरफ्तार हुए हैं, जरा बताइए उनके बारे में तफसील से दर्शकों को। जो दर्शक अभी जुड़े हैं एबीपी न्यूज़ से, उनके लिए पूरी जानकारी हम लेकर के आए हैं कि कैसे झारखंड और फिर झारखंड से बिहार पहुंचा है पेपर लीक का मामला। सबसे पहले हजारीबाग में जिस सेंटर का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, उसे ईओयू ने पहचान कर ली है उस जगह की। सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ, क्या वो बैंक और सेंटर के जाने के बीच में हुआ या फिर जहां प्रिंटिंग प्रेस था वहां से बैंक तक आने के बीच में लीक हुआ है। तो ये कड़ी जो है वो सुलझाना बाकी है। यानी कि इस जांच के आखिरी पायदान पर, अंतिम पायदान पर ईओयू पहुंच चुकी है और ईओयू का जो ये जांच चल रही है, इसमें जो अहम जानकारी मिलने वाली है और वो ये है कि देवघर से 5 शातिर को जो प्रश्न पत्र लीक में शामिल हैं, जिन पर आरोप था, उन्हें देवघर से गिरफ्तार करके पटना लाया जा रहा है और उन्हें ईओयू ऑफिस में पेश किया जाएगा। ईओयू ऑफिस में आएंगे, उन सभी को लाया जाएगा और फिर यहाँ आगे की पूछताछ होगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि जो चिंटू पिंटू, जो संजीव मुखिया गैंग का गिरोह का आदमी था, उसमें से उन 5 में से, हालांकि वो 5 अपना सही नाम पता नहीं बता रहा है, लेकिन पुलिस जो है उसे भी गिरफ्त में ले चुकी है। और ये जानकारी जो आ रही है छन के, उसमें ये बात साफ हो गया है कि ये जो 5 गिरफ्तार किए गए हैं, इनका सीधे लिंक है प्रश्न पत्र लीक मामले में। और इससे भी बड़ी खबर ये है कि हजारीबाग से जो लिंक स्थापित हुआ था, उसके ही निशानदेही पर जो बिहार में झारखंड की गाड़ी में पकड़े गए थे सिकंदर, जो इसमें माना जा रहा है कि इसमें किंगपिन हो सकता है, उसी ने लड़कों का इंतज़ाम किया था। जितने भी कैंडिडेट्स थे उसे लाया गया था। अब उसके खिलाफ भी शिकंजा कसेगा, उसके खिलाफ में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा। तो आप देखिए, प्रश्न पत्र लीक का मामला सिलसिलेवार ढंग से अगर हम दर्शकों को बताएं तो झारखंड के हजारीबाग में प्रश्न पत्र लीक होने की पहली घटना हुई है। और ये कहाँ घटना हुई है, इसकी जांच हो रही है सीसीटीवी फुटेज से लेकर के, और तमाम जो लोग शामिल हो सकते हैं उनको जीरो इन किया जा रहा है। उसके बाद हजारीबाग में सॉल्वर गैंग को, जो कि प्रश्न पत्र को सॉल्व करता है, उससे ये जानकारी ली गई है कि आखिर वो सॉल्वर गैंग कौन था। और फिर वहाँ से जिन कैंडिडेट्स को पटना के खेमनीचक में लर्न एंड प्ले स्कूल में ठहराया गया था, रटाया गया था, वहाँ से लिंक जुड़ता है। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, नालंदा, हजारीबाग, देवघर, ये सब जगह पर ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और ईओयू को लगातार सफलता मिल रही है। ये कह सकते हैं कि ईओयू ने बड़ा काम किया है, बड़ी उपलब्धि है ईओयू के लिए कि प्रश्न पत्र लीक। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इसका सरगना है डॉक्टर शिव, जो संजीव मुखिया का बेटा है, बीपीएससी लीक में भी वो शामिल रहा था। तो बीपीएससी परीक्षा लीक में भी शामिल होने की, यानी कि एक प्रश्न पत्र लीक करने का एक बाकायदा गिरोह चल रहा है, संगठित गिरोह चल रहा है और उस गिरोह का पर्दाफाश करने में ईओयू कामयाब रही है। तो जाहिर है कि ईओयू के पास जितनी जानकारियां मिल रही हैं, उसके आधार पर काम हो रहा है। और वही एनटीए ने भी कुछ जानकारियां शेयर की है दिल्ली से ईओयू के टीम के साथ में, और उस जानकारी के हिसाब से अब जांच जो है आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। अब इस पूरे ही गिरोह के, इस नेटवर्क के और कितने लोग हैं और कितने किरदार हैं, उन तक भी पहुंचना होगा और ईओयू की जांच लगातार तेज है। आप बने रहे प्रकाश हमारे साथ। देखिए, नीट मामले में अब आगे क्या होगा, आइए ये बड़ी सी स्क्रीन के जरिए आपको हम बताएं। नीट का पूरा मामला, जिसको लेकर देश भर में गुस्सा है, छात्र सड़कों पर, लगातार मांग की जा रही कि री एग्जाम हो। देखिए, नीट मामले में अब क्या पूछताछ तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से,
ये आप जान लीजिए। नया खुलासा हजारीबाग कनेक्शन जिसका जिक्र प्रकाश भी कर रहे थे, वो कनेक्शन भी निकल करके सामने आ रहा है। हजारीबाग में क्या हुआ, प्रश्न पत्र लीक यहीं से हुआ, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए कैसे जुड़ा हजारीबाग कनेक्शन। जले हुए प्रश्न पत्र जो मिले उससे ये कहा गया कि इसके तार हजारीबाग से सीधे सीधे जुड़ते चले गए, सूत्र ये बता रहे हैं। और साथ ही पटना में क्या मिला था, जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। झारखंड पुलिस को क्या मिला, गाड़ी में सवार लोगों से खुलासा हुआ, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी है। तो नीट की परीक्षा में देखिए कहां से तार लगातार जुड़ते चले गए और पूछताछ भी हो रही है तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम से। नया खुलासा ये कि हजारीबाग कनेक्शन, और ये कहा जा रहा है कि झारखंड से ही पेपर लीक हुआ था। बिहार में नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक कराने के मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है, जिसके बाद प्रीतम से पूछताछ हो सकती है। हालांकि इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट ये भी आप जान लीजिए कि प्रीतम ने पेश होने के लिए थोड़ा और समय मांगा है, थोड़ा और वक्त मांगा है और मोहलत मांगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त। अब पूछताछ हो सकती है प्रीतम से, कहा यह जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी कि वो वक्त की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आइए प्रकाश का ही रुख करते हैं। प्रकाश, ये जो निजी सचिव हैं तेजस्वी यादव के प्रीतम, उनसे पूछताछ कब तक हो सकती है, क्या कहा जा रहा है? ईओयू तो लगातार जांच कर रही है और प्रीतम की ओर से यह भी बात सामने आ रही है कि और वक्त की डिमांड कर रहे हैं, वक्त मांग रहे हैं, थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए। तेजस्वी के जो पीएस हैं प्रीतम कुमार, इन पर आरोप है कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में जो आरोपी सिकंदर यादवेंदु हैं, उनको उनके परिवार वालों को ठहराने के लिए सरकारी गेस्ट हाउस बुक कराया गया, उनके फ़ोन कॉल पर बुक हुआ है। तो ये यूं तलाश जरूर रही है कि आखिर इन लोगों को किसने मदद की थी। लेकिन प्रीतम का अब तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक मामले में कोई ऐसा सुराग नहीं मिला है जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रश्न पत्र लीक में है। और ईओयू की भी प्रायोरिटी गेस्ट हाउस कांड के जांच की नहीं है, बल्कि प्रश्न पत्र लीक में जो माफिया हैं, जो इससे जुड़े हुए सरगना हैं, उनको तलाश करने में है, जिसमें वो पूरी ताकत लगा दी है। और यही वजह है कि अब तक जितने भी सुराग मिले हैं, जांच जो बढ़ी है, उसमें प्रश्न पत्र लीक मामले पर ज़्यादा तरजीह दिया जा रहा है। प्रीतम ने फिलहाल समय मांगा है कि आगे उनको वक्त दिया जाए ताकि वो आगे देख सकें कि कैसे कब पेश होना है, क्या करना है, वकीलों से भी राय ले सकते हैं वो। तो जाहिर है कि ये मामला दूसरा है, ये करप्शन का मामला हो सकता है कि कैसे गैर तरीके से, अवैध तरीके से गेस्ट हाउस में किसी को रुकवाने का एक मामला है। पर ये प्रश्न पत्र से लीक करने का ज़्यादा मामला जो है वो कहा जा सकता है कि उसकी गहन छानबीन जो है उस पर ज़्यादा ईओयू का ध्यान केंद्रित है। जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं प्रकाश कि सीधे सीधे पेपर लीक में अभी प्रीतम का नाम नहीं आया कि ये दूसरा कोई करप्शन का मामला हो सकता है गेस्ट हाउस से जुड़ा हुआ। देश भर में जारी नीट और यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर जारी बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेपर लीक को लेकर नया कानून लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। देश में पेपर लीक पर नया कानून लागू। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी और इसी के साथ ये कानून अब लागू हो चुका है देश में। इस कानून में पेपर लीक होने पर कड़े एक्शन का प्रावधान है। जेल और भारी जुर्माने से लेकर बैन होने तक का भी प्रावधान है इस कानून में। और केंद्र सरकार ने नए पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून अब देश भर में लागू हो गया है। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक और उस पर उठते सवाल, इस बीच सरकार का ये बड़ा कदम, पेपर लीक पर कड़े प्रावधान इस पूरे ही कानून में है। जेल, भारी जुर्माना, बैन तक का भी प्रावधान है। देखिए पूरा ये कानून क्या है, परीक्षा में अगर ये गड़बड़ी पाई जाती है कोई भी, तो ये अपराध माना जाएगा। इस पूरे ही कानून के बारे में आपको हम तफसील से जानकारी दे। देखिए कानून में कौन कौन सी परीक्षा आती है। पहले नंबर पर किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र या आंसर को लीक करना, ये अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे इसको अपराध माना जाएगा। प्रश्न पत्र या आंसर लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, ये भी इसी कानून में अपराध की श्रेणी में आएगा। बिना इजाजत के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट पास रखना, इसके अलावा अलग अलग पॉइंटर्स हैं वो आप जान लीजिए। परीक्षा में किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना भी इसमें अपराध की श्रेणी में आएगा। अभ्यर्थियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सहायता करना, मदद पहुंचाना। इसके अलावा और जानकारी जो हमारे पास है, आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ छेड़खानी करना,
कॉपियों के मूल्यांकन में बिना इजाजत छेड़खानी करना, यह भी इसमें अपराध की श्रेणी में आएगा। 8वां पॉइंट ये, सरकारी जो एजेंसी है जो करा रही है उसको भी पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। कौन कौन सी परीक्षा इस कानून के अंतर्गत आएगी, कानून के भीतर आएगी? देखिए, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जिसको आयोजित करता है, एसएससी कर्मचारी चयन बोर्ड, ये परीक्षा इस कानून के दायरे में है। और इसके अलावा यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड जो इसको आयोजित करता है। इसके अलावा आपको जानकारी हम दें कि कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। आईबीपीएस बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये सभी इस कानून के दायरे में आते हैं जो परीक्षा को आयोजित करते हैं। और साथ ही पेपर लीक कानून में प्रावधान क्या है वो आप देख लीजिए। दोषी होने पर 3 से या 5 साल की सजा इसमें हो सकती है। संगठित अपराध पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा दोषी होने पर 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। जांच एजेंसी को प्रॉपर्टी जब्त कुर्क का अधिकार भी है, जो जांच करेगी उसको। इसके अलावा संगठित अपराध पर 5 से 10 साल की सजा इस कानून के में है। और साथ ही एजेंसी को आरोपी के खिलाफ एक्शन का पूरा अधिकार होगा। जो भी एजेंसी जांच करेगी उसको, आरोपी जो भी होगा उस पर एक्शन लेने का पूरा अधिकार होगा। अब आइए विस्तार से आपको इस पर और जानकारी देते हैं। अब इस कानून के लागू होने के बाद किस तरीके से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। दिल्ली से रविकांत मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, और दिल्ली से रिया मेरे साथ है, पटना से शशांक कुमार मेरे साथ है, वीरेश पांडे लखनऊ से मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले रविकांत का ही रुख कर लेते हैं। रविकांत, लगातार पेपर लीक एक के बाद एक और उस पर उठते सवाल, जिसके बाद ये कड़ा कानून है केंद्र सरकार की ओर से जिसको लागू कर दिया गया, अब इस पर किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं वो जरा बताइए। देखिए, जो अभी तक लगातार कांग्रेस की ओर से, आयशा जैसी संस्थाओं की ओर से, जेएनयू की ओर से लगातार आंदोलन हो रहा था, और शास्त्री भवन जो कि शिक्षा मंत्रालय है जहां पर, वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, उसको लेकर के अब कहीं न कहीं सरकार ने एक बड़ा जवाब दिया है। और ये बेहद कड़ा कानून है। इसके अंतर्गत अगर सरलता से समझा जाए तो जिस किसी भी नौकरी में तनख्वाह सरकारी कोष से जाता है, उस नौकरी को आयोजित करने वाली संस्थाएं और वो परीक्षा इस कानून के दायरे में आएगा। छात्रों के लिए बता दें कि जो भी छात्र इसमें सम्मिलित होंगे उनको कोई खतरा नहीं होगा। जो लोग इस परीक्षा को आयोजित करने में या नकल कराने में या पेपर लीक करने में शामिल होंगे, वही लोग इस कानून के दायरे में आएंगे। तो जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आए हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये बात इस कानून में एकदम स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन ये कानून इतना सख्त है कि 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा इंडिविजुअली होगी, और जो लोग संगठनात्मक रूप से किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इसमें शामिल होंगे, पेपर लीक में या नकल में या किसी अन्य तरीके से सहायता में, उनको 10 साल तक की सजा मिल सकती है। न्यूनतम 5 साल की सजा मिलेगी संगठनात्मक रूप से अगर इसमें कॉन्स्पिरेसी में कोई शामिल होता है। जो इंडिविजुअल तौर पर 10 लाख तक की सजा है, लेकिन अगर संगठनात्मक रूप से इसमें कॉन्स्पिरेसी की जा रही है तो 1 करोड़ से कम का जुर्माना नहीं होगा। तो ये एक बेहद कड़ा कानून है। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरीके की गड़बड़ी न के बराबर होगी, 0 तक आ जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो विरोधी हैं, कांग्रेस से लेकर के और तमाम संगठन हैं, उनका जो एक ये कहना है कि एनटीए को भंग किया जाए। ये एक मुद्दा वो अपना छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, अब ये आज देखने की बात होगी। क्या प्रावधान है इसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं रविकांत। वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं, उनके साथ में बच्चे भी मौजूद हैं। वीरेश, अब इस कानून के लागू होने के बाद जो राजधानी लखनऊ के बच्चे हैं वो किस तरीके से इस कानून को देखते हैं, उनका रिएक्शन क्या है, जरा बात कीजिए। देखिए, ये लगभग सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं और ऐसी क्लास और भी चल रही है यहाँ पर। इनसे जानते हैं कि जो कानून सरकार ने बनाया है इसको लेकर इनके मन में क्या है, और जो दुविधा थी, जो परेशानियां थी, उससे कितना निजात मिलेगा। भाई साहब बताओ। मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। और किसी ने 2 पंक्तियाँ कही हैं कि लक्ष्य ना हो जल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन इन पंक्तियों की सार्थकता तभी है जब हम जो एग्जाम देते हैं उन परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता बनी रहे। हर विद्यार्थी के माता पिता को
अपनी संतान से एक एस्पिरेशंस होते हैं कि वह अपने जो भी एग्जाम दे उसमें सफल हो। जब भारत सरकार ने ये फैसला लिया है एंटी पेपर लीक का, तो निश्चित तौर पर हमारे जो भी हम एग्जाम देंगे उनमें हम अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हमारी प्रतिभा का एक कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। अगर परीक्षाओं में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या गड़बड़ी होती है तो हमारी प्रतिभा का डिस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देते हैं भाई। आप बताइए कि ये जो कानून है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? सर, ये कानून जो बना है ये एक भारत सरकार की बहुत ही अच्छी क्रिया है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हम कह सकते हैं कि कानून बिल बनाना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बिल बन गया लेकिन उससे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये भी एक सरकार के पास मेजर चैलेंज है। क्रियान्वयन सबसे बड़ा चैलेंज है। आप बताओ कि ये जो कानून बनाया है सरकार ने आप लोगों के भविष्य के लिए, उससे कितना खुश हैं? सर, कानून तो जो बनाया है सरकार ने, मतलब सरकार के समक्ष जो चुनौती थी, साथ ही जो युवाओं थे उनके फ्यूचर से लेकर भी जो चुनौती सामने आ रही थी, तो इससे जो होगा जो मतलब इसके लिए गवर्नमेंट तो जिम्मेदार उतनी नहीं है, लेकिन जो सिस्टम में जो लोग मौजूद है कहीं ना कहीं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पेपर को निष्पक्षतापूर्वक सफलतापूर्वक कराया जाए। तो अगर ये कानून सही तरीके से लागू हो जाता है तो आने वाले फ्यूचर में जो पेपर कराए जा रहे हैं, से अगर कानून बना है अगर लागू हो जाए तो आप बताइए कि ये जो अगर लागू हो जाए तो जिस तरीके से आप लोग अपने घर से चलते हैं, परेशान रहते हैं, परीक्षा के लिए पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो कितना एक तरीके से विडंबना है और इससे क्या निजात मिलेगी और क्या आपको हौसला मिल रहा है इस कानून को लेकर? सर, पहले तो मतलब बहुत से बच्चों को अपने घर से जैसे कि कुछ लिमिटेड टाइम मिलता है गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ठीक है वीरेश। एग्जैक्टली जो राजधानी लखनऊ के बच्चे हैं वो तो एक उम्मीद की किरण पाले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये इस कानून के लागू होने के बाद अब आगे आने वाले वक्त में पेपर लीक नहीं हो, ऐसी उम्मीद वो कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद सभी करते हैं। अब ये सख्त कदम जो सरकार ने उठाया है उसके बाद क्या इस तरीके से जो लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हुए, अब आने वाले वक्त में ये क्रम टूटेगा, आगे पेपर लीक नहीं होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एंटी पेपर लीक कानून आया, लीक तंत्र का क्या होगा सफाया, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड से बने हुए हैं, शशांक पटना से मेरे साथ हैं और रिया दिल्ली से मेरे साथ है। आइए एक बार फिर से आपको ले चलें सबसे पहले पटना, शशांक के पास। शशांक, वहां पर आपके साथ कुछ लोग हैं या फिर बच्चे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। इस कानून के लागू होने के बाद अब किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है इनको? बिल्कुल पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक कानून लाई है। 3 साल से 10 साल तक की सज़ा, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कैसे इस फैसले को देखते हैं? जी, सुनने में तो आ रहा है कि एंटी लीक पेपर कानून का जारी किया गया है, पर जिसमें जैसा कि आपने कहा 3 से 10 साल तक का जेल हो सकता है और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। परंतु देखना ये ज़रूरी है कि कितने कठोरता से ये जारी किया जाता है, क्योंकि वैसे तो नीट के भी री एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक कोई पक्की खबर नहीं आई है सरकार के द्वारा, और इससे हमारा भी मनोबल बहुत ज़्यादा गिरता है। क्योंकि क्या पता अगर हम भी अगले साल तैयारी के साथ, मेहनत के साथ नीट का एग्ज़ाम दें, और क्या ठिकाना कि अगले साल भी यही सब होके लीक पेपर हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए पेपर। क्या लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा या अगला बार भी पेपर लीक हो जाए, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि चीज़ें तो बहुत सारी लॉन्च होती है, निकलती है, बट इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो पाती है। सो डिपेंड करता है, अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत अच्छी बात है। और इससे होता कि पेपर लीक, बच्चे 2 साल 3 साल मेहनत करते फिर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद सबका मनोबल गिरता है, कितने बच्चे सुसाइड भी कर लेते। कोटा में जैसे पेपर लीक हुआ, बहुत से बच्चे कोटा में सुसाइड भी कर लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा मनोबल वीक होता है। कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? क्या लीक जो पेपर लीक होता है उस घटनाओं पर रोक लगेगी? लगनी तो चाहिए सर, बहुत ज़रूरी है लगना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके और एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन अगर पेपर लीक होने की वजह से बहुत जो मेहनत करते हैं वो पीछे हो जाते हैं, और जो पैसा देकर घूस लेकर करते हैं वो आगे चले जाते हैं। इससे बहुत दिक्कत होती है सर, हम लोग का बहुत मनोबल गिर जाएगा सर अगर हम लोग ऐसा हमेशा होते रहा था। तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, लेकिन ऐसा हुआ तो फिर जो बच्चे मेहनत करके आगे बढ़े वो बहुत दिक्कत हो जाएगा उनको। अच्छे जो उनको कॉलेज चाहिए वो नहीं मिल पाएगा उन्हें। गुरु जी भी हमारे साथ हैं। सर, नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हो गई, नीट परीक्षा विवादों में है, उसके बाद अब CSIR नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हो गई, तो इस तरह का जब नियम सरकार बनाई है, जो एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ, इससे कितना फायदा होगा?
नहीं, ये भारत सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि इस कानून को बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए और इस बार भी जो परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है नीट 2024 का, उसमें भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा बाबू, ये जो केंद्र सरकार नियम लेके आई है इसमें बहुत सख्त प्रावधान है, इससे क्या पेपर लीक की जो घटनाएं वो रुक जाएंगी लगता है? सर अगर ये सख्त जो सरकार रूल लाई है सर, अगर ये फॉलो होता है तो सर रुकने का चांस, तो अगर सख्त तरीके से अगर कार्रवाई किया जाए तो सर रुकने का चांस है। क्योंकि इस बार तो सर पेपर हुआ तो री एग्ज़ाम तो एनटीए ले नहीं रहा है, तो अगर एनटीए इस बार री एग्ज़ाम लेता है तो फिर देखते हैं क्या होता है इसका। इस कानून के लागू होने के बाद भी अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या करेंगे सर? इसकी तो सर ये तो अगली बार जब नीट एग्ज़ाम होगा तभी पता चलेगा कि ये अगर कितने तरह से पेपर लीक हो जा रहा है, आप लोग के मनोबल पर असर पड़ रहा है, आप लोग को तो अगले साल परीक्षा देनी है। ये सर बिल्कुल अगले साल हम लोग की परीक्षा देनी है। अगर ऐसा ही अगर आगे भी हो गया तो फिर तो सर दिक्कत तो है सर। देखिए, जो छात्र हैं, जो गुरु जी हैं, वो क्या सोचते हैं इस कानून पर हम बातचीत कर रहे थे। जी बिल्कुल शशांक, और बच्चों की मनस्थिति क्या है उससे समझ में भी आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अब कानून तो लागू हो गया है लेकिन इसको इसी सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ग्राउंड पर भी ये नजर आए, बच्चों को लगे कि नहीं परीक्षा जब आगे होगी तो इस तरीके से लीक की खबरें नहीं आएंगी, उनको ये भरोसा भी चाहिए। रिया भी लगातार दिल्ली से बनी है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच एबीपी न्यूज की टीम पड़ताल करते हुए नीट पेपर लीक के कथित किंगपिन संजीव मुखिया के ठिकाने पर पहुंची और उस ठिकाने पर जहां 4 मई की रात को छात्रों को ठहराया गया, पेपर दिया गया और उसके जवाब उनको वहां पर रटवाए गए। नीट पेपर लीक मामले में परत दर परत जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और अब एक नई जो एंट्री है वो संजीव मुखिया की हो गई है। दरअसल जो पूरा प्रकरण इस पेपर लीक मामले का रहा उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर संजीव मुखिया उभरा है और कहा जा रहा है कि उसने ही पेपर लीक किया है। बहरहाल इस वक्त हम खेमनीचक स्थित जो लर्न प्ले स्कूल है वहाँ पहुँचे हैं और यहीं पर बच्चों को रखकर पूरी रात जो क्वेश्चंस हैं वो रटवाए गए थे। यहीं पर 25 बच्चों को लेकर जो संजीव मुखिया है वो पहुंचा था और रात भर जो क्वेश्चन पेपर है वो रटवाया गया था। जब ईओयू की टीम लगातार छापेमारी करी तो यहाँ भी वो ईओयू की टीम पहुंची थी और कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो बरामद किए गए थे। ये जो लर्न प्ले स्कूल है ये प्रभात रंजन का है। प्रभात रंजन को प्रखंड प्रमुख बताया जा रहा है, दनियामा का वो था और ये उसी की प्रॉपर्टी है, उसकी भी संलिप्तता देखी जा रही है। हालांकि इस प्रॉपर्टी को जो है वो किराए पर लिया गया था और यहीं पर बच्चों को रखा गया था। जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो मुखिया है उसने ही पूरे पेपर को लीक कराया है और अब इसकी कनेक्शन जो है नालंदा से भी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ईओयू की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस प्रॉपर्टी में कोई इस वक्त मौजूद नहीं है, हॉस्टल भी है इस स्कूल में और यही कारण है कि इस जगह को चुना गया। पॉज इलाका नहीं है, कह सकते हैं आने के लिए एक बेहतर जो सड़क है वो भी यहाँ मौजूद नहीं है और ऐसे में इस इलाके को चुना गया ताकि कोई व्यक्ति यहाँ पहुँच न सके, जो बच्चे यहाँ पहुँचे वो उनको कोई चिन्हित न कर सके और रात भर इसी जगह पर जो क्वेश्चन पेपर है वो रटवाया गया। आगे क्या कुछ ईओयू की टीम कार्रवाई करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना। पटना से हमारे संवाददाता आर्यन आनंद की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए दिल्ली से रिया मेरे साथ लगातार बनी हुई है। एंटी पेपर लीक जो कानून सरकार ने लागू किया है देश भर में, अब रिया उसके बाद किस तरीके से रिएक्शन यहाँ राजधानी के बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर, पेपर लीक को लेकर सड़कों पर छात्र अब भी हैं। अब इसी बीच ये सरकार का बड़ा कदम। जी देखिए, नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ियां पाई गई और उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा जिसे रद्द कर दिया गया, उसके बाद हमने देखा कि राजधानी में छात्रों में लगातार एक आक्रोश की स्थिति बनी हुई थी। आप तस्वीरों में देख पाएंगे इस वक्त हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में मौजूद हैं और इसे कोचिंग्स का हब कहा जाता है। तो जो नया जो कानून आया है, जो ऑपरेशनलाइज किया गया है, उस कानून में जिन सारी परीक्षाओं की बात की गई हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, उन सभी एग्जाम्स की जो कोचिंग है वो यहाँ पर होती है और दिल्ली में कई ऐसे कोचिंग हब्स हैं।
अब अगर हम इस कानून की बात करें तो देखिए अभी छात्र जो हैं वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले हमने बात जरूर की थी, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश की थी, तो दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें पहला तो ये कहना है छात्रों का, एक आप देखिए मनोबल जो है वो जरूर गिरा है पिछले जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बाद। तो उनका ये कहना है कि कुछ ना से कुछ तो सही, उनको लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो प्रावधान आया है उसके बाद सारी गड़बड़ियां रुक जाएंगी, लेकिन ये एक अच्छा कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए क्योंकि जब एक परीक्षा की तैयारी एक छात्र करता है, कई वर्ष तक एक छात्र एक परीक्षा की तैयारी करता है, और उसके बाद जब परीक्षा में इस तरह से गड़बड़ियां पाई जाती हैं या फिर परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो उनका पूरा एक वर्ष जो है, एक साल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट साइकोलॉजी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और छात्रों ने इस फैसले का, इस कानून का स्वागत बिल्कुल ठीक किया है रिया, सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक की खबरें आती हैं तो उनका मनोबल जरूर गिरता है, लेकिन अब इस जो कानून को लागू किया है सरकार ने, उसके बाद अब लोगों का भरोसा जगा है कि आगे इस तरीके से गड़बड़ी नहीं होगी और पेपर लीक की खबरें नहीं आएंगी। तो देखिए केंद्र सरकार की ओर से भले ही एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष एक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर एनटीए चेयरमैन के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर भी विपक्ष निशाना साध रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच भले ही केंद्र सरकार ने नया कानून लागू करने का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन सियासी घमासान चरम पर है। पहले यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया और फिर बवाल के बीच एक CSIR यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित करने के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर है। इसे लेकर सियासी घमासान भी जारी है। नीट छात्रों के साथ राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें राहुल गांधी ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, तो अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दे रहे हैं। मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं आप अकेले नहीं। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है। ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कैम है, द लार्जेस्ट एजुकेशन स्कैम मोदी जमाने में हो रहा है। ये नीट और नेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका स्कैम और उसका ही एजेंसी सीबीआई, ये कैसा होगा? ये सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। सीबीआई को वो पूरा जो स्कैम हुआ है वो धामाचापा देने के लिए वो ये सीबीआई को मिसयूज कर रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार के साथ साथ एनटीए के चेयरमैन की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसे ही व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी चुनती है जो कि खुद खाएं और खिलाएं। हमारे केंद्रीय मंत्री एचआरडी के, उन्होंने आज तक एक भी शब्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी के बारे में नहीं कहा। अरे मंत्री जी आप इस्तीफा मत दीजिए, कम से कम इस प्रदीप जोशी जो एनटीए का चेयरमैन है उससे तो इस्तीफा ले लीजिए। शिवसेना उद्धव गुट भी सरकार से सवाल कर रही है। पार्टी महाराष्ट्र में भी धांधली के आरोप लगा रही है। मिस्टेक्स किसने प्राप्त की है? अगर आपने देखा होगा तो हमने ये भी मांग की है कि क्लैरिटी हो, सिर्फ परसेंटाइल में नहीं तो मार्क्स किसको क्या मिले हैं, आंसर शीट मिले, आंसर शीट दिखाया जाए, पारदर्शिता हो। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है या नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है? नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो चली है। कांग्रेस ने देश भर में इसको लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दिल्ली से लेकर जयपुर, चंडीगढ़ से लेकर लखनऊ, पटना से लेकर रांची, गुवाहाटी से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दिए। कहीं गिरफ्तारी दी, कहीं धरना तो कहीं जुलूस निकाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जेपीसी जांच की मांग तक की गई।
पिछले कई वर्षों से हम ये महसूस करते हैं कि लगातार जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें अनियमितता बरती जा रही है। या तो वो पेपर लीक किया जाता है या बार बार उसको रद्द किया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें ये साफ होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जिसने मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को अंजाम दिया, वो प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहती है। नौजवानों के लिए हमारे बच्चे वो निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ आज बच्चों का जो भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, जो आज पूरे देश में जो एग्जाम हुए वो पर्चे लीक कराए गए, साबित हो गया कि गुजराती लॉबी काम कर रही है। गुजराती लॉबियों ने पूरे देश को बर्बाद किया। दिल्ली से लेके सारे स्टेट लेवल तक कांग्रेस पार्टी तब तक विरोध करेगी जब तक नीट परीक्षा का धांधली बंद नहीं हो। और ये कोई नई बात नहीं है। व्यापम घोटाले से याद करिए, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, ये जो एपिक सेंटर है ये गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, वहां है। और जब तक उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये धांधली चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज कर सकती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है। विपक्ष के तूफानी हमले के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ी सफाई दी। उन्होंने छात्रों को भरोसा रखने को कहा है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की नाकामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, इस प्रकार की एक्सीडेंट को स्वीकार करता हूं। मैं भी उसके लिए जिम्मेवार हूं क्योंकि मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, उनकी मेहनत को, उनकी परिश्रम को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये तो बहुत गंभीर मामला है और इसमें करीब 25 लाख विद्यार्थी जो है वो इसमें अपीयर हुए थे। और जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं और जो समाचार में आ रहा है, तो उसमें निश्चय ये है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। मेरे विचार से तो इसको खारिज करना चाहिए। इसका कोई आधार नहीं है। आपने जो है ग्रेस मार्क दिया, कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी धर्म संकट में है, तो बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग कर डाली। साफ है कि अब ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा तक सिमटा नहीं है, अब खुद सरकार की अग्नि परीक्षा हो रही है।